नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ एस सुमन। 5 क्वेश्चन इन 5 मिनट फॉर नीट 2025 फिजिक्स सीरीज का आज हम करेंगे सर्कुलर मोशन का पार्ट 2। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल masses आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ of radius r1 and r2 respectively with the same speed. The ratio of the centripetal force is। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू mv स्क्वायर अपन आर। यहाँ पे दो केसेस है, दोनों केस में इक्वल मास है, देन स्पीड भी सेम है, मतलब मास स्पीड दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, तो दोनों केस में फोर्स का रेशियो क्या होगा? F1 अपॉन F2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर आ जाएगा R2, नीचे आ जाएगा R1। ठीक है, तो फोर्स का रेशियो क्या होगा? R2 अपॉन R1, ऑप्शन ए। केरला पीएमडी 2004 का पीआईक्यू है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 2. A car runs at a constant speed on a circular track. Here comes question number 2. A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds for every circular loop. The average velocity and average speed for each circular loop respectively is। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। एक बार ऐसे रोटेशन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। टाइम टी, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा कितना? जीरो। देन निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस कितना है? एक बार रोटेशन करने के लिए तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 2πr अपन टाइम। 2π कितना है? 3.14। रेडियस कितना है? 100। टाइम कितना लगा? 62.8 सेकेंड। ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये सीबीएसई पीएमडी 2006 का पीआईक्यू है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 3. A particle is moving in a circle of radius r with constant speed v. If radius is doubled, then its centripetal force to keep the same speed should be। मतलब जब रेडियस डबल होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा ताकि स्पीड सेम मेंटेन रहे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। मास स्पीड क्या है? कांस्टेंट। चेंज क्या हो रहा है? रेडियस डबल हो रहा है, तो फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस को अगर हम डबल करेंगे, यानी कि नीचे एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, जब रेडियस डबल होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ये बीसीईसी 2005 का पीआईक्यू है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 4. A particle is moving in a horizontal circle with a constant speed. It has a constant। इन ऑप्शन में से कौन सा उसका कांस्टेंट होगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि सर्कल में मूव कर रही है तो कॉन्टिन्यूअसली उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। कैसे? देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। मास कांस्टेंट है, गिवन क्या है? स्पीड भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे? कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ये एग्जामों में पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 5. Two bodies of mass 10 kg and 5 kg moving in concentric orbit of radius capital R and small r such that their time period are the same. Then the ratio between their centripetal acceleration is। centripetal acceleration का फॉर्मूला क्या है? A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो दो बॉडीज जो है उनका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो बड़े वाले के लिए देन छोटे वाले के लिए एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर अपन ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे
ऊपर नीचे 2 पे कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या टी। तो टी क्या है, नीचे है, तो इनवर्स हो जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा छोटे वाले ऑब्जेक्ट के लिए टाइम पीरियड, देन नीचे आ जाएगा बड़े वाले ऑब्जेक्ट के लिए टाइम पीरियड। ऊपर रह जाएगा कैपिटल आर, नीचे रह जाएगा स्मॉल आर, ये हो जाएगा इनका स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड सेम होगा, मतलब टी आर इक्वल टू टी आर हो जाएगा, ठीक है। दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, तो क्या रह जाएगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन का ये अपना रेशियो, कौन सा, ऑप्शन ए। ये सीबीएसई पीएमडी 2001 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को, देन नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।